बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी को श्री माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री व्यास जी महाराज जी से माघ मास का 16वां अध्याय सुनाते हैं। श्री व्यास जी कहने लगे कि कार्तवीर्य ने पूछा कि भगवान वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी, उसने अपना धर्म उसे कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ। हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक वीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्र वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पिन पे घोर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, हे कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो? किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी है? तुम्हारा रूप तेजस्वी है, मनोहर है, और तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरी हुई एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन का एकदम मानो सारा पाप धुल गया हो, मेरा मन शांत हो गया हो। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम से स्नान कर कर आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरा सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर हूँ। पार्वती जी की प्रिय सखी हुई सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, उसे ध्यान से सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे, अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों के घर में कोई कमी नहीं थी। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गई। मेरे लिए बहुत से पुरुष आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, ना कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण के घर शरण ली जो वेदों का ज्ञाता था, ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार से हो सकता है, मेरे पाप किस प्रकार से नष्ट हो सकते हैं। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करो। मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए क्षीर सागर से। तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन बातों को सुनकर मुझ पर दया कर कर कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम पर स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना, बुरे कर्मों को मत करना। पापों को नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग चली जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा
शाप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा और मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा। यह सब पापों का मूल है। इसकी ही वशीभूत होकर मैंने ये गलत कार्य किया। इससे ही मनुष्य नरक में जाते हैं और अपनी धर्म कीर्ति यश धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच ही रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी सहित बृहस्पति जी के से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसे शोभाहीन हो गया जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई ऐसा विचार करे, कोई क्रिया करे। इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे ये कर्म किया है, उसका फल वह भोग रहा है। सो वह कहाँ है, मैं सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन था और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगा, मेरा इस पाप से उद्धार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने प्रयाग में जाकर संगम पर स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र के पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ने ब्राह्मण के वर से 1000 नेत्रों से ऐसे सुशोभित हुआ, जैसे मान सरोवर में कमल शोभा मान होता है, वैसे इंद्र के सारे पाप नष्ट हो गए। इसलिए हे कार्तवीर्य, जो व्यक्ति माघ मास में गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, सरस्वती इन महान पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी होकर प्रभु के दिव्य धाम को प्राप्त करता है। इसलिए ये माघ मास की स्नान की महिमा अनंत है। हमने ये अवश्य प्रतिदिन करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय।